हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एक बार पुनः भक्तमाल कथा में हार्दिक स्वागत है। तो इस कली काल में भगवान कृष्ण के चरण कमलों की अचल स्मृति करने से हमारे समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान की कथा श्रवण करने से हमारा अंतःकरण का शुद्धि होता है और भगवान की प्रेमा भक्ति हमें प्राप्त होती है। साथ में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान के स्वरूप जो हैं भक्त और भगवान का नित्य शाश्वत संबंध है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके चरण वंदन किए नासत विघ्न अनेक। तो भक्त, भक्ति और भगवान, इनका स्मरण करने से हमारे समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आइए हम भक्तमाल से आज हम लोग भक्तों की श्रृंखला में आज विदुर और विदुरानी का दिव्य चरित्र सुनेंगे। भक्तमाल जी जो कि महाभागवत संत नाभादास जी का दिव्य रचना है। जैसे भक्तमाल के नाम से स्पष्ट हैं कि यह भक्तों के परम पवित्र चरित्रों का एक दिव्य माला है। भक्तों का एक ऐसी माला जो उनके चरित्रों से भरपूर है। इस भक्त रूपी भक्तमाल की माला को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित किया जा रहा है। तो ऐसे पुष्पों की परम वर्णनीय माला के रूप में हम सरस सौरभशाली मन जो हमारे संसार के कलयुग के कारण मलिन हो गया है, मगर जब हम भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाता है और भगवत प्राप्ति के संसाधनों में भगवान के मंगलमय पावन नाम का कीर्तन और उनके भक्तों का गुणगान करने से हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। तो आइए आज की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए विदुर और विदुरानी का चरित्र सुनते हैं। हम देख सकते हैं कि विदुर जी कौन है। विदुर जी साक्षात यमराज हैं, धर्मराज। हाँ, तो 12 महाजनों में से एक विदुर जी का नाम आता है। मगर एक समय मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण इनको मृत्युलोक में आना पड़ा और एक दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र के ये एक सेवक बन करके उनके भाई उनके असिस्टेंट के रूप में सेवा कर रहे थे। तो यमराज जी परम भागवत है, महाभागवत है, भागवत आचार्य है, जिनकी गिनती 12 महाजनों में से नहीं है। महाजनों ये पंथासु गतेना, है ना। तो महाजन महाभागवत जिस पद पर चलते हैं हमें उन्हीं पद पर चलना चाहिए। तो अपने इस मनुष्य रूप को लेकर के ये भगवान के परम भागवत धर्मपरायण विदुर जी धृतराष्ट्र के मंत्री के रूप में रहे और सदा ही इसी प्रयत्न में रहते कि महाराज धर्म का पालन करें। और आपको पता हो तो विदुर जी की एक नीति विदुर नीति के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध है ना। तो ये विदुर नीति जो है विदुर जी के कारण ही प्रसिद्ध हुई। तो जब कभी पुत्र शनेवश धृतराष्ट्र पांडवों को कलेश देता तो उसी विदुर नीति के अनुसार विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते और आँखों से अंधे थे मगर ज्ञान चक्षु से भी अंधे थे, इसलिए बार बार विदुर जी उनको ज्ञान दे करके समझाते। यहाँ तक कि अंतिम समय में विदुर जी ने ही अपने भाई धृतराष्ट्र का उद्धार किया कठोर शब्दों के द्वारा। तब विदुर जी के साथ में घर छोड़ करके धृतराष्ट्र गए और आगे जाकर के उनका कल्याण विदुर जी के कारण ही हुआ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विदुर जी बहुत ही धर्मपरायण महाभागवत हैं। जैसे प्रियादास जी ने अपनी टीका में लिखा है कविता के रूप में,
नहावत ही विदुर नारी अंगन पखारी करी, आई गए द्वार कृष्ण बोल के सुनाई है। सुनत ही स्वर सुधी डारी ले निदरी, मानो राख्यो मद भरी दौरी आनी के चिताई है। विदुर जी तो कई बार थे, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश आ रहे थे, हाँ, दुर्योधन को समझाने के लिए कि भैया ये युद्ध को टालना है तो 5 गांव तुम पांडव को दे दो, हाँ, और बाकी छुट्टी करो, हाँ, बाकी का तुम सब रख लो, केवल पांडवों को 5 गांव दे दो, मैं उनको समझा दूंगा। तो भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ से संदेश लेकर के विदुर अपने दुर्योधन के धृतराष्ट्र के पास आए थे, मगर दुर्योधन तो बड़ा जिद्दी स्वभाव, उसने भगवान का भी उल्टा अपमान किया। तो धृतराष्ट्र ने कहा था कि ये द्वारकाधीश जो है ना, हाँ, इसका स्वागत खूब ठाट पाट से करना, हाँ, क्योंकि ये द्वारकाधीश हैं, हाँ, अगर मन से नहीं तो ऊपरी दिखावे से ही सही, मगर स्वागत जरूर करना। तो इस प्रकार से द्वारकाधीश जब आ रहे थे तो पूरे नगर को सजाया गया, बड़े बड़े स्वागत द्वार लगाए गए, और यहाँ तक कि हाथी पर सारी सेनाओं को लेकर के नगर के बाहर भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए दुर्योधन गया। मगर जब भगवान कृष्ण रथ से आ रहे थे तो लाखों लाखों की भीड़ थी स्वागत करने के लिए द्वारकाधीश का, मगर द्वारकाधीश की दृष्टि किसी और को ढूंढ रही थी। बार बार द्वारकाधीश दूर दूर तक दृष्टिपात कर रहे थे, मगर जिसको ढूंढ रहे थे वो नहीं दिखाई दे रहा था। तो दुर्योधन सामने गया, भगवान द्वारकाधीश का स्वागत किया है, मगर फिर भी दृष्टि किसी को ढूंढ रही है द्वारकाधीश की। तब दुर्योधन ने कहा, प्रभु आप जिसको ढूंढ रहे हो वह तो मैं आपके सामने हूँ। तो भगवान कृष्ण कुछ बोले नहीं, मगर वो लंबी दृष्टि से देखते रहे। तो अंत में दृष्टि पड़ी पूरे सबसे भीड़ में, सबसे लास्ट में, अंतिम सौर पर विदुर जी खड़े थे। तो जैसे ही विदुर जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, द्वारकाधीश की और विदुर जी के नेत्र मिलन हुआ और भगवान एकदम जोर से मुस्कुराए, विदुर जी भी मुस्कुराए। तो उस समय एक्चुअली महासभा से दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान करके निकाल दिया गया था, क्योंकि बार बार धृतराष्ट्र को जब पांडवों के लिए वो समझाने का प्रयास करते तो दुर्योधन उसे अपमान समझता और कहता कि ये दासी पुत्र होकर के हमारे घर का जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेदन करता है, इसलिए इसको धक्के दे करके निकाल। विदुर जी महाभागवत थे, वो तो जानते थे कि ये दुष्ट का कोई भरोसा नहीं है, इसके हाथों अपमान होकर के निकले, उससे अच्छा है कि हम स्वयं ही अपनी इच्छा से निकल जाएं। तो विदुर जी निकल गए थे। तो इसलिए आज द्वारकाधीश के स्वागत में वो महामंत्री के रूप में वहाँ उपस्थित नहीं थे, बल्कि अपना इस्तीफा सौंप करके एक आम व्यक्ति की तरह सबसे पीछे खड़े थे। तो इधर द्वारकाधीश का प्रवचन होने लगा तो सारी प्रजा भी सुन रही थी, विदुर जी भी सामने बैठे थे। मगर जब द्वारकाधीश ने दुर्योधन ने भोजन के लिए कहा तो द्वारकाधीश ने कहा कि देखो दुर्योधन, मेरा भोजन पानी तो ऑलरेडी पहले से विदुर जी के वहाँ फिक्स हो चुका है। दुर्योधन ने कहा, महाराज आपके लिए हमने इतने सारे 56 भोगों की व्यवस्था की है, तो विदुर तो यहाँ है भी नहीं। तो द्वारकाधीश ने कहा कि देखो दुर्योधन, हाँ, विदुर जी का ये संदेश मुझे पहले से ही आ गया था कि हे द्वारकाधीश, जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो भोजन मेरे घर अवश्य करना, हाँ, और कहीं आप भोजन मत करना। तो मैंने उनको हाँ भर दी थी, इसलिए मैं भोजन तो वहीं करूँगा।
तो इस प्रकार से अब जब विदुर जी को पता चला कि द्वारकाधीश तो अपने घर भोजन के लिए आ रहे हैं, अब घर में कुछ व्यवस्था तो की रखी थी नहीं। अब विदुर जी दौड़े दौड़े गए बाजार में, हाँ, खूब मिठाइयाँ फल वगैरह खरीद करके लाने के लिए गए, और जल्दी जल्दी बाजार जाने से पहले ही विद्राणी को कहा कि देखो देखो विद्राणी, द्वारकाधीश आज हमारे घर आए, भोजन के लिए आ रहे हैं, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बाजार जाता हूँ, कुछ फल मिठाई लेकर के आता हूँ। विदुर जी गए। इधर क्या हुआ, कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण तो पहुँच गए, हाँ, विदुर जी के घर। अब विदुर जी तो अभी तक बाजार में थे, मिठाइयाँ खरीद कर रहे थे, और इधर जो हैं विदुरानी नहा रही थी। अब जैसे द्वारकाधीश ने दरवाज़ा खटखटाया, और जैसे विदुरानी जो नहा रही थी, नहाते नहाते आवाज़ सुनी, नावती ही विदुरा नारी अंगन पखारी करी, आई गए द्वार कृष्ण बोलिए के सुनाई है। तो जैसे ही नहाते हुए द्वारकाधीश की आवाज़ को सुनी है, बड़ी आतुर ही है। सुनती ही स्वर धुनी डारिले निदरी मानो राख्यो। हाँ, अब जैसे विदुरानी के कान में द्वारकाधीश की आवाज़ गई है, मद भरी मोरी आनी के चिताओ हैं, नारदियो पितपट कटी लपटाए लियो हिये, सुख चायो वे सवेगी बनाई आई है। अब नहाया ना धोया, कपड़े पहने न पहने, बस भगवान की वाणी कानों में गूंज गई। इससे बड़ा मधुर फल क्या हो सकता है। और आज तो साक्षात द्वारकाधीश विदुरानी के घर पर आए थे, उनके द्वार तक आए थे, वो कैसे चुप बैठ सकती थी। तुरंत कपड़ा कपड़ा जैसा भी आधा अधूरा पहना और भागी दौड़ी। हाँ, और जैसे दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ कि सामने तो द्वारकाधीश खड़े। अब घबराई, अरे द्वारकाधीश तो आ गए, अब उनका स्वागत कैसे करूं, उनको क्या आसन दूं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। दौड़ी दौड़ी गई, अंदर गई, कुछ मिला नहीं, केवल कुछ केले मिले, केले लेकर के आ गई, और केला लेकर के अब द्वारकाधीश को खिलाने लगी। बैठी डिग आई केरा छिली छिलका खवाई आयो, पति खीजियो दुख कोटि गुण पायो है। इधर जो हैं विदुरानी, आइए आइए द्वारकाधीश पधारिए, प्रभु पधारिए, बड़ी हड़बड़ गड़बड़ में हैं, और द्वार पर ही खड़ी खड़ी ही द्वारकाधीश को केला जो है छिलका निकाल निकाल करके खिला रही है। मगर इतनी देर में क्या हुआ, विदुर जी जो बाजार में फल लेने के लिए, मिठाई लेने के लिए गए थे, मगर जैसे वहाँ पहुँचा है विदुर जी, तो देखते हैं तो क्या द्वारकाधीश तो पहुँच गए, और दृश्य क्या देखती हैं। दृश्य उन्होंने क्या देखा, विदुरानी शरीर को ठीक से अंगों को ढका भी नहीं है, ऐसे ही आधी अधूरी नगरी दिखाई दे रही हैं, और भगवान को केला खिला रही है। विदुर जी का आश्चर्य तो तब रह गया कि केला फेंक रही हैं, छिलका खिला रही हैं। अब ये विदुर जी ने दृश्य देखा, आयो पति खीजियो दुख कोटि गुणों पायो हैं, प्रेम को विचार आप लागे फल सार देन चन पायो हैं। अब विदुर जी ने कहा, अरे विदुरानी बावरी हो गई है क्या, तू पागल हो गई क्या, अरे क्या कर रही हो, देखो तो सही, अरे द्वारकाधीश के सामने तुम कैसी खड़ी हो, हाँ, वस्त्र भी ठीक से पहना नहीं, और देखो, और तो और क्या कर रही हो तुम, अरे द्वारकाधीश को केले खिला रही हो कि छिलके खिला रही हो, अरे केले को फेंक रही हो और छिलकों के खिला रही हो, कैसा पागलपन है तुम्हारा। अब जैसे विदुर जी चिल्लाए तो तुरंत ही विदुरानी सचेत हो गई। इधर भगवान भी विदुर
की बातों को सुने और विदुरानी सचेत हो गई। अब केले फेंकने लगी। जो पहले केले फेंक रही थी, छिलका खिला रही थी, अब छिलका फेंकने लगी, केले खिलाने लगी। मगर द्वारकाधीश ने कहा, प्रेम को विचारी आप लागे फल सार देन, छेन पायो ही ये नारी बड़ी दुखदाई है। तो विदुरानी बड़ी दुखी थी कि अरे मैंने भगवान को छिलके खिलाए। मगर भगवान कहते हैं, प्रेम को विचारी आप लागे फलसार। अरे विदुरानी, हे विदुर जी, अब वो फल खाने में आनंद नहीं है जो इसके पहले विदुरानी खिला रही थी, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर बल खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ये तो प्रेम की सगाई है भैया। यहाँ तो प्रेम से भगवान को जो भी तुम खिला दो वही भगवान को अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से अब तियास कुचाय करटा काटी डारो, हाय प्राण प्यारे को खवाए छिली छिलका न भाई हैं। अरे विदुरानी, क्या कर दिया तुमने हमारे प्यारे द्वारकाधीश को? केले के छिलका खवा दिए। तियास कुचाय कर डारी, हाय प्राण प्यारे को खवाई छिलका न भाई हैं। हित ही की बातें दो पार पावे, नाई को उनके लड़ाई सोई जान ये गाई है। तो ये बड़ा ही प्रेम प्रसंग है। या 56 भोग भगवान कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिया और केले के छिलकों को खा लिया। ऐसा प्रेम है अद्भुत। तो भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध होता है वो प्रेम का होता है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए अपने भक्तों की मनवार के द्वारा। भगवान अंदर आए हैं, बैठे हैं, विदुर जी का सब हाल चाल पूछा है। तो इस प्रकार से ये भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्याम प्रचति। भगवान हमेशा प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान को कोई 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में रूखी सूखी जो कुछ भी खिला दो, भगवान उससे प्रसन्न है। राधा मदन मोहन जी मथुरा से सनातन गोस्वामी के पीछे पीछे दौड़े चले आए। तो सनातन जी ने कहा कि भाई तुम रोज़ 56 भोग खाने वाले, रबड़ी मलाई खाने वाले, हमारे पास तो सूखी रोटी मिलेगी और वो भी कभी कभी मिलेगी और कभी कभी मिलेगी भी नहीं, इसलिए तुम जहाँ हैं वहीं रहो। मदन मोहन जी ने कहा नहीं नहीं बाबा, मैं तो तुम्हारे संग ही चलूँगा। और वही सनातन गोस्वामी ठंडी रोटी को पानी में भिगो करके खाते थे। तो वही भगवान को रूखी सूखी रोटी खिलाते थे। तो कहने का मतलब ये है, भक्त और भगवान का प्रेम बड़ा अद्भुत है। इसलिए खूब नाम जपिए, खूब नाम जपिए। हाँ, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और 2 बजे उठ करके 1 लाख हरि नाम जप कीजिए। 64 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। 2 बजे उठना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 बजे उठने के लिए 8:30 तक सो जाना है। हाँ? और फिर 8:30 बजे आप सो जाओगे तो 2 बजे ठीक से उठ पाओगे। और फिर क्या होगा? 2 बजे उठ करके जो पवित्र नाम का जप करोगे, हृदय से करुण पुकारोगे,
चौथी माला में आपके आंखों से प्रेम के अश्रुपात होने लगेगी। भगवान के नाम को जीभ से उच्चारण करोगे, कानों से सुनोगे, तो जीभ और कान का घर्षण होगा। वो घर्षण से अग्नि पैदा होगी। वो अग्नि होगी वीर की अग्नि, और वो वीर की अग्नि से आपके आंखों से अश्रुपात होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं करके देखिए। जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया है उन्होंने भजन रात में किया है, क्योंकि भजन तो रात्रि में ही होता है। इसलिए रात्रि में जल्दी उठना है तो 8:30 बजे सो जाइए और फिर एक समय भोजन कीजिए। दोपहर में 12-1 बजे तक भोजन कर लो। शाम में कोई भोजन नहीं करना है, केवल दूध पीना है, फल भी नहीं खाना है। क्योंकि अनिरुद्ध बाबा कहते हैं रात्रि में भोजन करोगे तो आलस आएगा, सुबह में 2 बजे उठ नहीं पाओगे, भजन नहीं होगा। इसलिए एक समय भोजन करो और 2 बजे उठ करके निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीजिए। तो भक्तमाल कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो आने वाले दिनों में हम और भक्तों के दिव्य चरित्र को सुनेंगे। श्री राधा रास बिहारी की जय, श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई, दशहरे का भी हार्दिक बधाई। हरे कृष्णा, धन्यवाद।